जो जो हमारे पास जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके जो 3 जो हमने वेरिएंट देखे थे, हम उस तक अपने आप को महदूद रखेंगे और उन स्ट्रक्चर को सिर्फ स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और एससी। तो आपके पास ये जो डायग्राम सामने शो हो रही है, ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने आपस में एक अरेंजमेंट के साथ उसको जोड़ रखा है। हर जो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये 1 यूनिट सेल आएगा। तो ये इसके वो लेटेस्ट पॉइंट है जहां पे आइटम्स को मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कहीं और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आइटम मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इसकी मदद से ये मालूम करेंगे सबसे पहले कि हमारे 1 यूनिट सेल के अंदर कितने आइटम्स मौजूद होते हैं। अब अगर आप कंसिडर करें, मैं आपकी सिंपलिसिटी के लिए अगर ये वाला जो यूनिट सेल है उसको कंसिडर कर रहा हूं, दिस वन, ये ऊपर है, ये ऊपर है। तो आप देखिए इसके जो लेटेस्ट पॉइंट है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटेस्ट पॉइंट मौजूद हैं। इसका मतलब है हर पॉइंट के ऊपर एक आइटम होगा। एक आइटम यहां होगा, 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 एक यहां होगा। इसका मतलब है एक यूनिट सेल के ऊपर या हर यूनिट सेल के ऊपर, सिंपल क्यूबिक के ऊपर जो उसके लेटेस्ट होंगे उन पे 8 जो एटम्स हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन क्या वो 8 उस एक यूनिट सेल के अंदर 8 एटम मौजूद है? नहीं, वो 8 एटम उस यूनिट सेल के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो शेयर कर रहे हैं दूसरे यूनिट सेल के साथ। लेट सपोज कि यहां पे यहां पे जो आपका एटम मौजूद है वो आपका इस वाले सेल के साथ भी शेयर कर रहा है और इस वाले सेल के साथ भी शेयर कर रहा है। इसके ऊपर कोई है तो वो उसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसके नीचे तो उसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसकी साइड पे भी शेयर कर रहा है, इसके इधर भी शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब है एक आपका एटम 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। दोबारा दोहराता हूं इस बात को कि आपका लेट सपोज ये वो एटम है एक, ये एटम अगर आप देखें तो इसके साथ भी शेयर हो रहा है, 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 इसके साथ भी शेयर हो रहा है और इसके साथ भी शेयर हो रहा है। इसका मतलब है यूनिट सेल का हर एटम जो कि लेटेस्ट पॉइंट में मौजूद है वो अपने नेबरिंग 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। तो अगर एक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे 8 एटम हैं, तो आटो के आटो अगर 8 मजीद यूनिट नेबरिंग सेल से शेयर हो रहे हैं, तो हर कोई एक यूनिट सेल के अंदर अपना शेयर दे रहा होगा 1/8। ऐसा ही है, लेट सपोज ये जो यूनिट सेल है 8 में शेयर हो रहा है, तो ये एक यूनिट सेल में 1/8 का शेयर दे रहा होगा। और टोटल एटम कितने रखे हुए? तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू 1/8। तो आपके सिंपल क्यूबिक के अंदर हर यूनिट सेल के अंदर कितने आइटम होते हैं? टोटल 1 आइटम, यानी कि 8 होते हैं, लेकिन हर कोई अपना 1/8 शेयर कर रहा होता है, तो टोटल बनते हैं 1 आइटम पर यूनिट सेल। तो ये मैंने एटम फॉर्म में भी दिखा दिया कि ये एक यूनिट सेल है, ये इस तरह आइटम आपस में शेयर हो रहे हैं, फिर ये आइटम पीछे भी शेयर हो रहा है, नीचे भी शेयर हो रहा है, ऊपर भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है और इधर भी शेयर हो रहा है।
तो हर आइटम अपने 8 नेबरिंग आइटम के साथ शेयर हो रहा है। यानी कि अगर आपने एक और बिल्कुल एक ऐसा लें और उसको आपस में जोड़ दें, फिर तीसरा लें उसको यहां से जोड़ दें, चौथा लें यहां से जोड़ दें, पांचवा लें इसको यहां से जोड़ दें, तो आपके पास पूरा एक यूनिट सेल बन के ये आइटम्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर कितने आइटम्स होते हैं? 1 आइटम। हम मालूम करने जा रहे हैं अपने यूनिट सेल की या अपने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एपीएफ। और एपीएफ बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ आइटम इन अ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ये आपको बताता है कि एक यूनिट सेल के अंदर आइटम आपस में कितना क्लोजली पैक जुड़े हुए। तो हमारे पास ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ है हर साइड की ए। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए है। तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो गया? ए क्यूब। क्लोज पैक डायरेक्शन लेंथ। क्लोज पैक डायरेक्शन लेंथ हम उस लेंथ को कहते हैं जहां पे आइटम सबसे ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। तो आपको पता है आपका जो यूनिट सेल है, या आपको दिख रही है 1/8 सेल दिखाया हुआ हर कॉर्नर पे। हर कॉर्नर पे 1/8 सेल दिखाया गया कि बाकी 1/8 बाकी नेबरिंग से शेयर हुए हैं। तो इसकी जो क्लोज पैक डायरेक्शन होगी वो होगी ये, यानी कि एक एटम का 1/8 ये रहा, एक एटम का 1/8 ये रहा। आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। मतलब जो इस तरह जो उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं आप उनमें किसी को भी क्लोज पैक डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे कॉर्नर्स में ही मौजूद है। जो आप जहां से भी लिखेंगे कि जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी आइटम्स की मौजूद है वो एक ही आएगी। तो क्लोजली पैक्ड फिर बता रहा हूं कि जहां पे सबसे ज्यादा आइटम मौजूद है वो आइटम मौजूद ये रहे। तो अब यहां भी ये दो हैं, आप ये भी करेंगे यहां भी ये दो हैं, यहां करेंगे यहां भी दो हैं। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपको इस तरह फ्रंट व्यू पे दिखा दिया कि मैं ये वाले साइड कंसिडर कर रहा हूं। एक आइटम का 1/8 ये रहा, एक आइटम का 1/8 ये रहा। मैं कंसिडर कर लेता हूं कि जो मेरा रेडियस है आइटम का वो है आर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का आर। तो जब ये यहां से लेके यहां तक का आर है और यहां से भी लेके यहां तक का ये आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। और ये 2r बराबर है साइड ऑफ क्यूब के, जो कि बराबर है a के। तो ये क्लोज पैक डायरेक्शन का डिस्टेंस जो कि 2r है वो बराबर हो गया a के। यहां से मैंने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो r की वैल्यू आ गई है 0.5a। वॉल्यूम ऑफ द आइटम, क्योंकि आइटम को हम एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पे जो r की वैल्यू है 0.5a वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ आइटम इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो तो बराबर है a क्यूब के, और हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ आइटम इन अ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने आइटम्स का वॉल्यूम मौजूद है। तो हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने आइटम थे? एक आइटम था।
क्योंकि हर आइटम अपना 1/8 शेयर कर रहा था यूनिट सेल में, तो टोटल आइटम पर यूनिट सेल हमारे पास निकल के आए थे 1। और जो वॉल्यूम ऑफ आइटम है वो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, वो निकल के आया 4/3 पाई 0.5 ए क्यूब। वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब उसको सॉल्व किएंगे तो ये ए क्यूब और ए क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.52, यानी कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 0.52। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बॉडी सैंपल क्यूबिक के अंदर सिंपल क्यूबिक के अंदर जो जिस तरह 8 एटम के ना बाउंड्रीज होते हैं, ये बिल्कुल वैसे होते हैं। उसके अलावा एक बिल्कुल आपके यूनिट सेल के सेंटर के अंदर भी एक आइटम मौजूद होता है। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं आइटम्स पर यूनिट सेल। तो ये जो बॉडी सेंटर हैगा, ये पूरा का पूरा आइटम, एक पूरा आइटम हमारे इस पूरे यूनिट सेल के अंदर है। तो एक आइटम तो ये आ गया जो सेंटर में मौजूद है। बाकी जो 8 कॉर्नर वाले हैं, अगेन वो 8 मजीद आइटम से शेयर हो रहे होंगे, तो उनका जो टोटल या जो अकेले का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, और क्योंकि 8 आइटम है तो टोटल कॉम्पिटिशन कंट्रीब्यूशन होगा 8 इंटू 1/8, जो कि बराबर आएगा 1 के। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर एक आइटम तो आ गया बीच में जो पूरा का पूरा है, और 1/8 आ गए कॉर्नर्स में जिनका टोटल बनेगा 1। तो बॉडी सेंटर के अंदर टोटल यूनिट सेल, टोटल आइटम पर यूनिट होते हैं 2। ये मैंने आइटम फॉर्म में भी दिखा दिया। ये सेंटर वाला है बॉडी सेंटर, ये तो पूरा का पूरा मौजूद है, और ये वो साइड वाले हैं जो कि शेयर हो रहेंगे बाकी नेबरिंग आइटम के साथ या बाकी नेबरिंग यूनिट सेल के साथ। टास्क अगेन हमारा वही है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमें मालूम करनी है। अगेन हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ है ए और वॉल्यूम है ए क्यूब। अगेन टास्क है क्लोज पैक डायरेक्शन लेंथ, यानी कि वो डायरेक्शन जहां पे एटम सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो जाहिर सी बात है वो हमारी बनेगी वो पाथ जो कि सेंटर से होकर गुजर रहा होगा, क्योंकि सेंटर के अंदर पूरा का पूरा एक एटम मौजूद है। तो आप वो पाथ ये ले लें, ये ले लें, या ये ले लें, बात एक ही है। तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ये वाला पाथ दिखाया है, यानी कि जो एक कॉर्नर से निकला पूरा सेंटर वाला आइटम उसने कंसिडर किया और आखिरी का कोने वाला भी किया। सही है। अगेन समझा देता हूं, क्लोज पैक डायरेक्शन लेंथ वो होगी जहां पे आइटम सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड यहां पे है, एक क्योंकि एक पूरा आइटम आ रहा है बीच में। पहले मैंने ये लिया था, अगर आपको याद हो, वो इसलिए क्योंकि बीच के अंदर कोई आइटम मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने कहा था या तो ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, सब जगह से एक ही आपके पास निकल के आना था, या ये वाला ले लेते। तो क्योंकि बीच में कोई नहीं था तो क्लोज पैक कॉर्नर में ही था, और सारे कॉर्नर के क्लोज पैक बराबर थे। लेकिन यहां पे आप क्लोज पैक कॉर्नर पे नहीं होगा, यानी कि ये अगर मैं लूंगा तो सिर्फ ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। तो ये फिर अगेन आर
क्लोज पैक डिस्टेंस हमारे पास आइटम सेंटर से जो पाथ गुजरेगा वहां पे क्लोज पैक डिस्टेंस होगा, तो हमने ये डिस्टेंस कंसिडर किया है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस पार्ट को यहां पे अलग से दिखा दिया है। ये हमारा वो है जो बॉडी सेंटर रहेगा, और ये दो साइड वाले, क्योंकि ये पूरा शेयर नहीं हो रहा, सिर्फ रेडियस आर तक शेयर हो रहा, तो मैंने वो दिखाया। अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस, तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को रेडियस रेडियस के टर्म में बात कर लेते हैं। तो ये है आर, ये पूरा सर्किल है, तो ये हो गया 2r, तो ये टोटल बन गया 3r। और अगेन ये दोबारा आ गया r, यानी कि ये दिस वन r, 2r एंड r, तो ये टोटल रेडियस हो गया 4r। अब ये डिस्टेंस में किसके बराबर है वो हम निकालते हैं। तो आपको पता है ये डिस्टेंस है a, अब मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में आपको बता रहा हूं। ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस भी है a, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ये वाली। अब इस वाली को भूल जाइएगा आप, जस्ट मैं इसकी इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर ये मुझे चाहिए, जो कि ये वाला डिस्टेंस है, ये है, ये रहा, दिस वन दे ए है, ये रहा, और ये वाला डिस्टेंस है जो कि ये रहा। ये हमें नहीं पता, ना ये पता है, तो इसको पता लगाने के लिए मैंने सिंपल टेक्निक यूज की। मैंने कहा ये डिस्टेंस मेरा ए है, ये डिस्टेंस भी मेरा ए है, और ये मेरा अननोन हो गया, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इधर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट 2a। दिस वन इज आल्सो a, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, टोटल हो जाएगा 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू ए, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया अंडर रूट 2a। हमें असल में मालूम क्या करना, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, क्लोज पैक डायरेक्शन लेंथ, जो कि 4r के बराबर है, उनको इन टर्म्स ऑफ ए हमें कन्वर्ट करना है। तो अब ये भी हमारे पास आ गया और ये भी आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो आपके पास अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट, तो आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 3। तो आपके पास जो कि डिस्टेंस 4r है, ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a के बराबर। तो यहां से हमने अपनी r के लिए इसको सॉल्व कर लिया, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो r बराबर हो गया अंडर रूट 3 बाय 4a, यानी कि रेडियस ऑफ द आइटम आपके पास आ गया अंडर रूट 3 बाय 4a।
अगेन वॉल्यूम ऑफ द आइटम 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे अब जो आपका रेडियस है बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए वो आया √3/4a, तो आपने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, अगेन वॉल्यूम ऑफ आइटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब की दफा आपके पास एटम्स पर यूनिट सेल थे 2, एक सेंटर वाला और एक इन 8 का कंबाइन एटम, कंबाइन शेयरिंग थी, यानी कि 8 इंटू 1/8 वाला आइटम। तो टोटल 2 आइटम थे आपके बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर पर यूनिट सेल में। तो ये 2 वॉल्यूम ऑफ आइटम आपके पास आया था 4/3 पाई √3/4 a इंटू क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके पास है a क्यूब। तो आपने इनको सॉल्व किया करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा एपीएफ और बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर 0.68। नेक्स्ट है आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी। फेस सेंटर में आपके पास यूनिट सेल के अंदर 8 आइटम जो आपके कॉर्नर्स में वो तो मौजूद ही हैं, इसके अलावा आपके क्यूब के 6 फेसेस पे हर फेस के ऊपर एक आइटम मौजूद है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो टोटल 6 इजाफी आइटम्स हर फेस के ऊपर मौजूद है। लेकिन जो कि 6 इजाफी आइटम है, जो कि जिसमें से एक आपको ये दिख रहा है, तो आप ये देखें, अगर इसके बराबर में बिल्कुल मैं एक ऐसा यूनिट सेल बना दूं तो ये हाफ इस वाले यूनिट सेल में शेयर होगा और हाफ इस वाले यूनिट सेल में शेयर होगा। इसी तरह ये सामने वाला हाफ इस वाले यूनिट सेल में शेयर होगा और हाफ जो उसका नेबरिंग आइटम है उसके साथ शेयर होगा। इसी तरह जो ये अप पे ये हाफ ऊपर शेयर होगा और हाफ इस वाले आइटम के साथ शेयर होगा। इस तरह जो डाउन आइटम होगा हाफ, वो हाफ के साथ शेयर होगा और हाफ नीचे के साथ शेयर होगा। तो टोटल 6 फेसेस हैं। तो वो 6 फेसेस अपने नेबरिंग आइटम के साथ हाफ हाफ शेयर है। तो इसका मतलब है कि वो एक यूनिट सेल के अंदर हर फेस सेंटर का जो आइटम है वो यूनिट सेल के अंदर हाफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हर आइटम की हाफ कंट्रीब्यूशन और टोटल फेस पे आइटम है 6, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 फेसेस मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो ये तो आ गया आपके फेस वाले आइटम की शेयरिंग। अगेन जो कॉर्नर वाला आइटम है रिमेन सेम, उनका 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो वो 8/18। तो ये 6 इंटू हाफ ये आ गया 3 और ये 8 इंटू 1/8 आ गया 1, तो ये 3 + 1 4 आइटम। इसका मतलब है आपके फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर टोटल एक यूनिट सेल के अंदर 4 आइटम्स मौजूद होते हैं। अगेन इनकी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमें मालूम करना है। तो लेंथ ऑफ क्यूब आपकी ए है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपके पास ए क्यूब है। अगेन हमें क्लोज पैक डायरेक्शन मालूम करनी है। तो अब की दफा सेंटर पे कोई आइटम मौजूद नहीं है बल्कि फेस पे मौजूद है।
अब फेस आप कोई से भी कंसिडर कर लें, तो जो आपका क्लोज पैक डायरेक्शन लेंथ है वो सबकी बराबर आएगी फेस के ऊपर। तो मैंने ये वाली फेस कंसिडर कर ली है, क्योंकि एक ये आइटम आ रहा है, एक ये पूरा आइटम आ रहा है, और एक ये वाला आइटम आ रहा है। यहां से लेंगे जब भी ये आएगा, एक ये फुल आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा। सेकंड थर्ड फेस पे लेंगे, ऊपर लेंगे, ऊपर भी देखें, एक ये आ रहा है, एक ये पूरा आइटम आ रहा है, और ये क्या आ रहा है। तो सबसे ज्यादा फेस के ऊपर ही आइटम कंसंट्रेटेड आएंगे, तो हमें फेस के ऊपर ही कंसिडर करना है। अब ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, बात एक ही है। तो ये R प्लस 2R प्लस R, तो ये हो गया टोटल 4R। ये बराबर है, ये बराबर है A के, ये भी बराबर है A के। तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये आ गया अंडर रूट 2A। तो 4R बराबर आ गया अंडर रूट 2A के। यहां से हमने रेडियस ऑफ द आइटम निकाल लिया R, जो कि बराबर आ गया अंडर रूट 2 4 इंटू A। वॉल्यूम ऑफ द आइटम रिमेन सेम 4/3 पाई R क्यूब। अब R की जगह हमने ये वाला रेडियस रख दिया अंडर रूट 2/4 A का क्यूब। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वॉल्यूम ऑफ आइटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब की दफा हमारे पास आइटम्स पर यूनिट सेल वो आए 4, 6 फेजेस का हाफ कंट्रीब्यूशन जो 3 बना, और 8 कॉर्नर्स का 1/8 कंट्रीब्यूशन जो कि 1 बना। तो 3 + 1 4 आइटम्स पर यूनिट सेल। 4 आइटम पर यूनिट सेल आ गए। वॉल्यूम ऑफ द आइटम आपने यहां से निकाल लिया था, 4/3 पाए अंडर रूट 2/4 A का क्यूब दिया, और नीचे A क्यूब। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ फॉर अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 0.74। तो जो सिंपल क्यूबिक था उसका है 0.52, जो बॉडी सेंटर क्यूबिक था उसका आया 0.68, और जो हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर उसका है 0.74। तो इसका मतलब है आपके पास सबसे ज्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फेस सेंटर क्यूबिक का है। दिस मींस इसके अंदर एटम ज्यादा टाइटली, ज्यादा क्लोजली बाउंड होते हैं। तो आज का लेक्चर में यही खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।